Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. हम ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आईसीटी एप्लीकेशंस में 3 टाइप्स होते हैं, ई गवर्नेंस, ई बिजनेस एंड ई लर्निंग, जिसमें पहला टाइप था ई गवर्नेंस। हमने देखा कि ई गवर्नेंस के 4 बेसिक मॉडल होते हैं। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर हम पढ़ चुके हैं। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी तक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज ही हम तीसरा मॉडल पढ़ेंगे G2G गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब जिस भी तरह का संवाद, कम्युनिकेशन, बातचीत, पेपर्स का आदान प्रदान, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अगर एक गवर्नमेंट सिस्टम से दूसरे गवर्नमेंट सिस्टम में या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है, जहां पर कॉमन पीपल्स का कोई इंटरैक्शन नहीं, जहां पर आम आदमी नहीं है, जो भी बातचीत है, जो भी पेपर्स का लेन देन है, इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग है, रिसोर्सेस का शेयरिंग है, जो भी है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर से, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग तक है। तो जब 2 सरकारी विभागों के बीच में इस तरह से कोई कम्युनिकेशन होता है या 2 सरकारी अधिकारियों के बीच में इस तरह से कोई कम्युनिकेशन होता है, तो उस तरह के ई कम्युनिकेशन को आप G2G मॉडल में रखते हैं। बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल फेसिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल फेसिंग। इंटरनल फेसिंग मतलब एक ही डिपार्टमेंट के कई अधिकारी अगर किसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके बीच की बातचीत, उनके बीच इंफॉर्मेशन की शेयरिंग, उनके बीच डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग या उनके बीच बजट की शेयरिंग, पैसों का लेन देन, ये सब कुछ इंटरनल फेसिंग के अंदर आता है, क्योंकि इसमें केवल एक सिंगल डिपार्टमेंट या कोई सिंगल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई एजेंसीज या अथॉरिटीज शामिल होती है। एक्सटर्नल फेसिंग दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल आईएएस सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम्स शामिल होते हैं, जहां पर एक गवर्नमेंट के विभाग के लोगों का कम्युनिकेशन दूसरे गवर्नमेंट विभाग, सरकारी विभाग के लोगों से होता है। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो डेवलपमेंट का काम करवाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में विकास का काम होता है, जहां पे योजनाएं बनती है कि शहर में स्कूल की या हॉस्पिटल्स की जरूरत है, वो बनवाना है, सड़कें बनवाना है, तो प्लान किसी एक डिपार्टमेंट में बनता है। फिर उसका जो बजट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर तैयार किया जाता है। कितने लोग काम करेंगे उसको अलग तरीके से अलग डिपार्टमेंट में उसकी प्लानिंग की जाती है। मतलब एक स्कीम को लेकर आना, उसे लागू करना, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम बांट दिए जाते हैं। और जब उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है या किसी तरह की इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, तो ये चीज एक्सटर्नल फेसिंग में आती है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को, प्रशासनिक कामकाजों को जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा त्वरित मतलब तेज बनाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनाया जाए, जवाबदेही बनाया जाए कि सरकार अपनी लोगों को लेकर कितनी जवाबदेह है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है, और ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल है। इसके बाद हमारा एक लास्ट मॉडल और बचता है, वो है गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक चीज और, ये आपकी लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है। ये जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद आपको 7 दिन का, 8 दिन का गैप दिया जाएगा, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। फर्स्ट यूनिट का भी टेस्ट हो सकता है और लास्ट यूनिट का भी टेस्ट हो सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। थैंक यू सो मच।